Good morning, everyone. The topic is invitation. Invitation में फॉर्मल इन्विटेशन एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लेटर राइटिंग आप पढ़े हो, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर इन्विटेशन हम पढ़ेंगे फॉर्मल इन्विटेशन, और फॉर्मल इन्विटेशन में भी कार्ड टाइप। ये फॉर्मल इन्विटेशन भी दो तरह के होते हैं, एक कार्ड टाइप होते हैं, एक लेटर टाइप। लेटर टाइप हम तब लिखते हैं जब किसी इंडिविजुअल को हमें इनवाइट करना होता है, सेलेक्टेड पर्सन को इनविटेशन भेजना होता है, वहां पर लेटर टाइप लिखा जाता है। लेकिन एक कॉमन इनविटेशन जब हम लिखते हैं फॉर्मल वे में, उसको कार्ड टाइप बोलते हैं। कार्ड टाइप इनविटेशन पे पहले भी डिस्कशन हो चुका है, एक क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं, देखते हैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं, और इजीली इस बार यहाँ पर आपको समझ में आ जाने चाहिए। एक एक पॉइंट सब नोट कर लीजिएगा कि इसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हैं क्या। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है नेम ऑफ द होस्ट। फर्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान देना वो देना है, सबसे टॉप पे हमें जो लिखना है वो लिखना है नेम ऑफ द होस्ट, यानी इनविटेशन किसके तरफ से दिया जा रहा है। जो सेकेंड पॉइंट याद रखना वो है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, क्लियर ना। थर्ड पॉइंट नेम ऑफ द इवेंट। इवेंट क्या है या फंक्शन क्या है जिसको लेकर के इनविटेशन लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका टाइम एंड लोकेशन। टाइम एंड लोकेशन के साथ साथ डेट। टाइम एंड लोकेशन के साथ साथ डेट, यानी वो इवेंट कब होगा और किस समय होगा, किस लोकेशन पर होगा। एंड लास्ट में हमें फॉर्मेट में ध्यान क्या देना है, लेफ्ट साइड कॉर्नर में RSVP एक फ्रेंच एब्रीविएशन फॉर्म है, इसको लिखना है, और उसके नीचे या तो नेम ऑफ द होस्ट लिख दीजिए या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी शॉर्ट राइटिंग स्किल हम पढ़ते हैं तो विद इन बॉक्स लिखा जाता है, बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। ये फॉर्मेट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको करना मत भूलिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहां पर, लाइक फेयरवेल फंक्शन, एनुअल फंक्शन, या कोई वेडिंग सेरेमनी है, कोई इनॉग्रेशन है, इस तरह का अगर कोई आपको टॉपिक मिलता है तो सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट। नेम ऑफ द होस्ट, सपोज वेडिंग सेरेमनी है, या फिर एनुअल फंक्शन है, या फिर फेयरवेल फंक्शन है। अब तीनों में से डिसाइड आप कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर आपको लिखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। वेडिंग सेरेमनी जो कि आने वाले 15 के बाद से कहीं ना कहीं लगन का सीजन आएगा, तो उस पर ज़्यादा लोगों का फोकस होता है, कार्ड वगैरह सबके घर पे आता है, और कई बार तो कार्ड आपने देखा भी है। तो सबसे ज़्यादा फैमिलियर जो इवेंट है वो है वेडिंग सेरेमनी। इसको लेकर के सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। तो नेम ऑफ द होस्ट, जिसकी तरफ से इनविटेशन भेजा जा रहा है, सबसे पहले उस फैमिली मेंबर का नाम या उस फैमिली का नाम, यानी जो उसको होस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मिस्टर एंड मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, नेम ऑफ द होस्ट। ये नेम ऑफ द होस्ट में मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, कुछ भी टाइटल हो सकता है, ये होस्ट ही है। इसके बाद आपको क्या करना, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो नेम ऑफ द होस्ट है ये बोल्ड एंड हाईलाइटेड होना चाहिए। अगर हो सके तो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिखो, ज्यादा बेटर माना जाएगा। इसके नीचे एक लाइन लीव करके स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, जो दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जो मुझे लगता है वहां पर हम करेंगे
solicit your gracious presence. Solicit your gracious presence. यहां पर solicit है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, cordially invite you भी हो सकता है, और यहां पर ये है, ये वर्ब के फॉर्म में है। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना होगा कि इनविटेशन जब हम लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनविटेशन सिंगल सेंटेंस्ड होता है। तो ये समझिए जो नेम ऑफ द होस्ट है ये सब्जेक्ट है, और यहां जो आने वाला वर्ड है वो है वर्ब, एंड इट इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा लिखा जाता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हो। तो यहां पर यस या ईएस का यूज होगा अगर यहां पर सब्जेक्ट यानी होस्ट जो है अगर सिंगुलर नंबर है तो यहां यस या यस लगा देंगे, अगर ये प्लूरल है तो नहीं लगाने की जरूरत है। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस। उसके बाद ऑन द auspicious occasion of, उसके बाद एक लाइन गैप करके थोड़ा सा हाईलाइटेड करके जो नेम ऑफ द इवेंट है उसको लिखना है। जैसे कि नेम ऑफ द इवेंट अगर है वेडिंग सेरेमनी तो उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड करके लिख देंगे वेडिंग सेरेमनी। गॉट इट? उसके बाद आप यहां भी एक लाइन लीव कर दोगे तो ये ज्यादा हाईलाइटेड दिखेगा। अब वेडिंग सेरेमनी है तो इनकी या तो बच्ची का होगा या तो इनके बच्चे का होगा। तो किसका है? ऑफ दियर सन, यानी इनके लड़के का वेडिंग सेरेमनी है। ऑफ दियर सन, लड़के का नाम मान लीजिए आहान, और वेडिंग सेरेमनी है तो नीचे कर सकते हो वेड्स। लड़की का नाम मान लीजिए आहाना। क्लियर? इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, यानी आहाना वेट्स, आहान वेट्स आहाना, एक लाइन में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये सुंदर दिखना चाहिए, डेकोरेटिव दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, बोल्ड एंड हाईलाइटेड दिखना चाहिए इनविटेशन। अब इसके बाद यानी इवेंट हो गया, इवेंट हो गया। अब इसके बाद बचा है डेट, टाइमिंग एंड लोकेशन। डेट, टाइमिंग एंड लोकेशन, उसको लिखते हैं डेट। लाइक अब वहां पर वेडिंग सेरेमनी ऑफ डियर सन, आहान वेट्स आहाना, आहाना भी तो किसी की लड़की है, तो उसके नीचे लिखेंगे डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस खुराना। ओके, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस खुराना, इंटरकास्ट मैरिज सपोज। उसके बाद अब जो हमें लिखना है वो लिखना है डेट, टाइमिंग एंड लोकेशन। कब हो रहा है शादी? तो मान लीजिए ऑन। अब जब भी इनविटेशन देंगे वहां पर जो डेट मेंशन करेंगे वो आने वाले टाइम का डेट मेंशन करेंगे, यानी क्या फ्यूचर डेट मेंशन करेंगे। तो कम से कम 10 डेज 15 डेज का एक्स्ट्रा डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। आज जैसे आपका डेट है 11 जनवरी, तो मान लीजिए यहाँ पर 20 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025। अब उस दिन कोई ना कोई तो दिन होगा, यहां पर नेम ऑफ द डे लिख देंगे, नेम ऑफ द डे। क्लियर? लोकेशन डालने के लिए सबसे पहले बीचों बीच में उसके नीचे वाली लाइन में एट लिख दीजिए। क्लियर? और नीचे लोकेशन लिखिए, किसी मैरिज लॉन में हो रहा है या फिर मैरिज हॉल में हो रहा है या गांव से हो रहा है, शहर में किसी एड्रेस से हो रहा है, वो प्रॉपर एड्रेस वहां पर होना चाहिए। लाइक यहां पर ऐसा लिखा जाए श्यामलता मैरिज लॉन, श्यामलता मैरिज लॉन।
कहाँ है? सोनबरसा, गोरखपुर। क्लियर? यानी आपका हो गया ये डेट। टाइमिंग चाहो तो यहां पर टाइमिंग मेंशन कर सकते हो जस्ट उसी के नीचे। यानी जब भी हम फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं तो उसमें टाइमिंग जरूर मेंशन कर देते हैं। यानी ऐड के ऊपर टाइमिंग आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर? अब वहां पर जैसे पहुंचने का आपका टाइमिंग क्या है, या इवेंट कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसका स्टार्टिंग टाइम वहां पर मेंशन किया जाता है। क्लियर? जैसे 8 बजे से स्टार्ट होना है, 8 बजे हम वहां पर मेंशन कर देंगे। 7 बजे अगर बारात पहुंचनी है, यानी 7 बजे से फंक्शन स्टार्ट होना है, 7 बजे, यानी टाइमिंग मेंशन हम करते हैं। उसके बाद किस लोकेशन पे होगा, यहाँ पर जो भी लोकेशन है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अक्सर दिया रहता है। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो अपने हिसाब से इसी तरह का कोई एड्रेस फॉर्म कर लेंगे। बस आपका इनविटेशन इतना ही सा है, बस छोटा सा एक हिस्सा बचा हुआ है जो कि मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको 2-3 लाइन ऊपर लिखना है RSVP, और उसके नीचे नेम ऑफ द होस्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेम ऑफ द होस्ट कौन थे? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, और यहां पर लिख देना कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट करके 880888 एंड उसके बाद क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और लास्ट में ये बिल्कुल मत भूलना, लास्ट में बॉक्स बनाना बिल्कुल मत भूलना, सॉरी, यानी विद इन द बॉक्स होना चाहिए इनविटेशन। यानी जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट, स्टैंडर्ड्स एक्सप्रेशंस, नेम ऑफ द इवेंट, डेट, टाइम, लोकेशन। क्लियर? और लास्ट में हम लिखेंगे RSVP। लेकिन अब ये भी डिपेंड करता है कि फंक्शन या प्रोग्राम किस तरह का है। वेडिंग सेरेमनी था तो यहाँ कोई चीफ गेस्ट नहीं थे। अगर कोई इनॉग्रेशन होता या एनुअल फंक्शन होता तो वहां पर इसके नीचे, यानी लोकेशन के नीचे 2 लाइन में लिखते किसी का नाम उसके पोस्ट के साथ, इज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, लाइक शुभेंदु अधिकारी, कॉमा द चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश। हालांकि है नहीं, बस ऐसे ही मैं एक नाम आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूं। चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल, क्लियर, इज द चीफ गेस्ट ऑफ द function. Clear? That's all. Thank you very much.